जिला से लेकर पंचायत तक खिला कमल। जनपद में बजा बीजेपी का डंका। अब जिला सरकार में भी फहरा भगवा। जी हां, गांव जनपद के बाद अब जिला सरकार में बीजेपी का दबदबा कायम रहा। सूबे के महानगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी बीजेपी का कब्जा रहा। ज्यादातर जगहों पर निर्विरोध ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, लेकिन राजधानी भोपाल में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी कांग्रेस के बीच रस्साकशी देखने को मिली। आखिरकार जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा का ही कब्जा हो गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर देवास में भी देखने को मिली। यहाँ जिला पंचायत दफ्तर में प्रवेश को लेकर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए। वहीं जिला सरकार में पार्टी की जीत पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं पर खासा जोश नजर आया। खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने नव निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्षों से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी को त्रिस्तरीय पंचायती राज में अभी प्राप्त हुए, इसके पहले ऐसी शानदार सफलता और केवल जिला पंचायत के चुनाव नहीं, जनपद के चुनाव में मैं आप सबको बधाई देता हूँ। शानदार सफलता प्राप्त। 51 परिणाम जो घोषित हुए हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी 41 जिले के अंदर जिला पंचायत प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पुनः इतिहास बनाया है। आज ये सिद्ध हुआ है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने किस प्रकार से आशीर्वाद दिया है। 81% से ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायतों के अंदर जीत करके ऐतिहासिक बहुमत के साथ आज मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। हालांकि कुछ जिलों में कांग्रेस भी जीतने में कामयाब रही, लेकिन जिन जिलों में बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया, उस पर भी कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया और जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाकर सरकार को घेर दिया। गोपाल इंजीनियर जो कांग्रेस का हमारा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, पर 3 बार कांग्रेस का उम्मीदवार था आष्टा से, वही ये उनका दिवालियापन है। भाजपा का बैंकरप्सी है उनके पास, लीडर्स इनके पास उम्मीदवार नहीं है। भाजपा के साथ उम्मीदवार कौन बना है? नवरंग गुर्जर जी की पत्नी, जो नवरंग गुर्जर जी पहले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे, आज जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। ये इनका दिवालियापन है भाजपा का। कुल मिलाकर मिशन 23 से पहले ये चुनाव सियासी दलों को आईना दिखा गए कि किस सियासी दल की जमीनी पकड़ कितनी मजबूत है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों को गांव से शहर तक जनता की नब्ज का भी पता चल गया। लिहाजा अब आगामी रण से पहले रणनीति बनाने में इन चुनावों की झलक ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा जिला कमल खिला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मिशन 23 के पहले चुनावी नतीजों ने सियासी दलों को दिखाया आईना? क्या नेताओं के पाला बदलने से वाकई बदले सियासी समीकरण? क्या भारतीय जनता पार्टी को मिली बम्पर जीत मिशन 23 की राह करेगी आसान? कांग्रेस के जोड़ तोड़ के आरोपों में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनावों के नतीजों के बाद अब जब जिला पंचायत के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, तो ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। वहीं कांग्रेस के माथे पर शिकन साफ देखी जा सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरे चुनाव में जमकर खरीद फरोख्त की गई और वो
इसका ठीकरा भी फोड़ रहे हैं। भोपाल में खासी जद्दोजहद देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन है कि जिनको वो अपना अध्यक्ष बना रहे हैं वो मूलतः कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। बहरहाल जो जीता सो सिकंदर, 51 में से 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त हुई है। 41 जगह उनके अध्यक्ष हैं। और अगर जिला पंचायतों की बात की जाए तो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिकाओं और नगर निगम, यहाँ तक कि सांसद और विधायकों से भी ज़्यादा बजट की राशि विकास कार्यों के लिए जिला पंचायत के पास होती है। तो निश्चित रूप से जो जिला सरकारें हैं वो आम आदमी के जीवन पर बड़ा महत्वपूर्ण असर डालती हैं। और अब चूंकि चुनावी साल है और इस साल में जो काम होंगे, जो लाभार्थी होंगे, जो हितग्राही होंगे, जिस जिला सरकार की वजह से उनको लाभ मिलेगा उसकी तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर मिशन 23 के लिए जिला सरकार रामबाण साबित हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की उत्तरोत्तर वृद्धि में। वहीं कांग्रेस ने भी 10 जगहों पर अपने अध्यक्ष बनाए हैं। नगर निगम में कांग्रेस ने काफ़ी सालों बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे परिणाम से उत्साहित है। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने कहा कि हमें जनता ने हाथों हाथ लिया है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। मृगेंद्र सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। पंकज जी, आप तो खिल गए हो। पंकज का मतलब भी जो है, पंकज भी कमल का पर्यायवाची है। और आपके चेहरे से वो आपकी जो मुस्कान है वो बिल्कुल खिली खिली मुस्कान ये स्पष्ट बता रही है कि बड़ा प्रसन्न हैं आप। नवीन जी, प्रसन्नता का विषय ही है कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा और आशीर्वाद नगर सरकार में और ग्राम सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और जो मतदाता समूह था, जो निर्वाचक मंडल था, जिन्होंने कल जनपदों के चुनाव किए, कल और परसों, और आज जिला पंचायत के चुनाव किए, वहाँ भी क्योंकि 52 जिले पर एक जिले में संभवतः कोई कानूनी कारण से चुनाव नहीं हुआ है, तो 51 जिलों में जिला पंचायत के चुनाव में यदि 41 जगह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, चुनाव चुन तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का प्रत्याशी जीतता हो, 41 में से 20 जगह हम निर्विरोध निर्वाचन करते हों, तो इसके लिए हम शत शत नमन करते मध्य प्रदेश की जनता को और बहुत आभार व्यक्त करते उनका कि उन्होंने कृपा रखी ऐसी के भारतीय जनता पार्टी पक्ष के मतदाता बने और उन्होंने इस जिला सरकार का गठन किया। मुझे कांग्रेस से और दिग्विजय सिंह जी से पूरी सहानुभूति है। दिग्विजय सिंह जी जिस आयु के दौर में शायद वो भूल जाते हैं, वो अभी सीहोर जिले की बात कर रहे थे, उन्होंने एक नाम लिया गोपाल इंजीनियर। गोपाल जी सीहोर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि गोपाल जी कांग्रेस पार्टी से 2 बार चुनाव लड़े, बिल्कुल चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से, और गोपाल जी ने 6 महीने पूर्व इसी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास में अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। तब न चुनाव थे न चुनाव हुआ था। भोपाल के नवरंग जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्वाचन के बाद कहा कि मैं स्वतंत्र विचारधारा के साथ हूँ, मैंने निर्णय किया कि मुझे क्या करना है, किसके साथ जाना है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं उनके ऊपर आप आरोप लगाना, फिर कांग्रेस ने स्वीकार कर ली नवीन जी पर आज। उन्होंने क्या कहा, वो पहले से गा रहे थे, प्रशासन का दुरुपयोग, धन बन बाहुबल, क्या गुंडागर्दी हमने भोपाल में देखी। एक पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह जी पुलिस अधिकारियों के साथ क्या कर रहे थे, सबके सामने उसके चित्र और वीडियो वायरल। नवीन जी, ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं आप। मैं मानता हूं कि हार से हताशा उत्पन्न होती है, लगातार हार से हताशा उत्पन्न होती है, पर इतना सीनियर राजनेता जो 10 साल तक इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, आज भी राज्यसभा के वो सांसद हैं, और वो पुलिस के अधिकारियों की कॉलर पकड़े, धक्का मुक्की करें, गुंडागर्दी करें, शोभा देता है। यदि किसी महिला को बहन को सुरक्षित यदि अंदर पहुंचाया जाए तो उस पर आपत्ति ली जाती है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि इनके संस्कार हैं महिलाओं के अपमान के। राष्ट्रपति तक का अपमान करने से कांग्रेस के नेता बाज नहीं आते। हमारी नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का क्या अपमान किया सबके सामने, पर आज हमारा वो विषय नहीं है। नवीन जी, कुल मिलाकर सारांश ये है कि कांग्रेस और कमलनाथ जी कहाँ थे इस प्रक्रिया में, वो तो विदेश में। उन्होंने पहले ही कहा था कि वो पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है, नगर निगम के चुनाव में उनकी रुचि नहीं रहती। इसीलिए कमलनाथ जी ने, आपको स्मरण होगा कि वो जिला पंचायत के मतदाता थे शिकारपुर के ग्रामीण क्षेत्र के, वोट नहीं डाला। इतने व्यस्त थे कमलनाथ जी, कहाँ व्यस्त थे वही जाने। हेलीकॉप्टर भी उनके पास है, पैदल तो चलते नहीं, कार तो चलते नहीं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी अति व्यस्त कार्यक्रम के बाद देश के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक सेवा काल है, वो चुनाव के लिए समय निकालते हैं, मतदान कर कर आते हैं। कमलनाथ जी के पास समय नहीं है और आज कमलनाथ जी विदेश में। ऐसे यदि कैजुअल अप्रोच से काम करेंगे, और ये किसका अनुसरण कर रहे हैं कमलनाथ जी? राहुल गांधी जी का, रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन, यानी अनिच्छुक राजनेता के हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आप पूछिए ना कांग्रेस से, कहाँ है कमलनाथ जी? आज उनको विदेश में होना चाहिए था, या कम से कम खड़े होते ना उत्साह बढ़ाने को। हार को भी दम से स्वीकार करते। ये झूठे आरोप लगाना, दिग्विजय सिंह जी गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये तरीका है नवीन जी? कोई पूछ लेता। जितेंद्र जी, 41 जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी समर्थित, और 9 में आपके एक अभी सीधी पेंडिंग है माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आदेश पर। तो जो ये आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे लोगों को ले लिया, आपके लोग आपके पास रोक ही नहीं पा रहे हैं उनको। ऐसा मतलब अगर सत्ता लोलुप हैं वो, तो फिर वो लोग ही कहाँ हैं आपके? नहीं, देखिए नवीन जी, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को इन परिणामों ने बता दिया है, आईना दिखा दिया है कि विकास करोगे तो आगे भी आपकी संभावनाएं हैं, और अगर इसी तरह की जुमलेबाजी करोगे तो इन परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी को सचेत किया है। नगर निगमों के परिणामों पर उस दिन विवेचना कर रहे थे, जब भी आपने देखा 0 से अगर हमने 7 भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम हराए हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो महंगाई जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी जिम्मेदार है, जिसको लेकर के जनता डरी हुई है। आज भी क्या हुआ आपने देखा, जिन लोगों को हम ये तो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये तो कांग्रेस युक्त भाजपा बनाया जा रहे हैं, जहां देखो वहां पैसे की खरीदी। इन चुनाव पर अगर नजर डालेंगे नवीन जी, तो किस तरीके से पुलिस ने हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधियों को बंधक बनाए, आपने दिखाया, आपके चैनल ने दिखाया, अनेक चैनलों ने दिखाया। सदस्यों के वोट रद्द किए गए, गैर कानूनी तरीके से टेंडर वोट, कभी नहीं सुना इस तरीके से। 9 वोट डाल दिए इन्होंने टेंडर वोट, 9 सदस्य थे, 9 वोट टेंडर डाल दिए। भोपाल में 6 टेंडर वोट डाल दिए। ये इनकी लोकप्रियता की निशानी है जो आपके सामने आ रही है। किसी तरीके से चुनाव जीतना इनका उद्देश्य है। आपको यह बताऊं कि रतलाम में क्या हुआ, रतलाम में 3 वोट हमारे रद्द कर दिए। ये इस तरह से चुनाव जीतना चाह रहे हैं तो आपको मुबारक ये जीत। भोपाल में क्या हुआ, 3 मंत्री एक साथ लग गए। आपने देखा किस तरीके से महिलाओं को खींच करके अंदर ले गए और टेंडर वोट डाल दिया, जबकि टेंडर वोट कब डलता है? निरक्षर हो या फिर गंभीर रूप से बीमार हो और उसके परिवार के सदस्य को वोट डालने की अनुमति है। आपका मंडल अध्यक्ष वोट डाल रहा है, आपका जिला अध्यक्ष वोट डाल रहा है, उनका खींच करके। निश्चित तौर पर इस तरीके से जीत जब हासिल की जाती है जब जनता का समर्थन आपके साथ नहीं होता है। और नगर निगम में आपने देखा, नगर पालिकाओं में आपने देखा, जनपद में आपने देखा। प्रत्यक्ष प्रणाली वाला तो ये आप ही लाए थे पैटर्न। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं, लेकिन इस तरीके की गुंडागर्दी, प्रशासन का इस तरह का दुरुपयोग आपने देखा। आगर मालवा में कलेक्टर ने दोनों पर्ची भाजपा की बना के डाल दी। इस तरीके से अगर चुनाव जीतेंगे तो जनता समझ चुकी है, जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। इसमें आप कोर्ट में क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हमने निर्वाचन आयोग को हर चीज की शिकायत की है। हमने केंद्रीय निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, और हम न्यायालय भी जा रहे हैं। आप ये देखिए उमरिया में क्या हुआ नवीन जी, वोट बराबर थे, पहली पर्ची कांग्रेस की उठी, कलेक्टर ने उसको फाड़ के फेंक दिया, दूसरी पर्ची को निर्वाचित घोषित कर दिया। आगर मालवा में बराबर वोट थे, दोनों पर्ची बीजेपी की डाल के उठा दी। ये देखिए जनता भी समझ रही है किस तरीके से जनमत को अपने साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मृगेंद्र सिंह साहब, परिणाम आपके सामने है। कांग्रेस कह रही है पूरी तरीके से धनबल और एडमिनिस्ट्रेशन के दुरुपयोग से ये पूरा चुनाव जीता गया है। जनबल की इसमें कहीं झलक मात्र भी नहीं है। ये तो जनता ने बराबरी से उनको हक दिया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। देखिए, ये जो भी इस तरह के चुनाव होते हैं, चाहे जनपद पंचायत के, जिला पंचायत के, तो हमेशा आरोप रखते रहते हैं सत्तारूढ़ पार्टी ही उसमें विजयी होती है और अपने लोगों कैसे अपने फेवर में लाकर किस तरह से उनको
सत्तारूढ़ पार्टी ये ऐसा करवाते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में भी होता रहा ऐसा? ये कांग्रेस शासनकाल में कई बार हुआ है जी, और होता रहा, लेकिन मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जी, आपको ईमानदारी से करना चाहिए जो भी, जिसको भी देना चाहें। हालांकि ये जो चुनाव हुए कोई सिंबल का आधार पर नहीं थे। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या अन्य दल के, ये कोई पार्टी के आधार पर नहीं हुए, कोई कहे कि हमारे हैं। अब जीतने के समर्थन के बाद ही अगर किसी दल में जाते हैं तो स्वतंत्र हैं, क्योंकि किसी चिन्ह पर लड़े नहीं थे, वो चुनाव चिन्ह थे, अपने दम पर लड़े थे। लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है उसके लिए सभी दलों को सोचने की जरूरत है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो जिला पंचायत सदस्य हैं या जनपद पंचायत सदस्य, उनको आज के बाद काम खत्म, उनको कोई नहीं पूछने वाला है। किसी समिति के अध्यक्ष बन जाए, कोई निर्माण समिति का बन जाए, कोई महिला बाल विकास समिति का, तो बैठकों में जाएंगे, उनके भत्ता वेतन मिलेगी, बाकी उसके बाद उनको कोई नहीं पूछने वाला है। तो उनके लिए तो जो हो गया आज हो गया। अब ये इसके लिए मैं समझता हूँ कि नीतियाँ भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप उठा के देखिए जितने जिला पंचायत जनपद सदस्य हैं वर्तमान में, उसमें देखना 80 से 85% अगली बार नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर कोई चीज़ सामान्य है तो सामान्य पुरुष है तो महिला हो जाएगी, महिला है तो एससी हो जाएगी, एससी है तो एसटी हो जाएगी, एसटी है तो ओबीसी हो जाएगी, ओबीसी महिला हो जाएगी, जनपद ये सब सीटें बदल जाएंगी। इसलिए अगर आप टोटल उठा कर देखें, जितने भी जिला पंचायत जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं 85% नए सदस्य हर बार आते हैं। उनका आज के बाद काम खत्म हो गया। अब अगर कभी विरोध ज़्यादा होता है, विश्वास की स्थिति बनती है, तब जरूर उनका काम आएगा। तो ये जो स्थितियां हैं, तो मैं समझता हूं जो भी राजनीतिक दल है उसको इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं इसमें भी जिस तरह जिस तरह विधानसभा लोकसभा में पार्टी को दिया गया है दल बदल का, तो वहाँ दल बदल कानून लाना चाहिए। हाँ, और पार्टी आधार पर होना चाहिए ताकि इस तरह की स्थितियां ना बने। संशोधन इसमें होना चाहिए। हाँ, इसमें संशोधन होना चाहिए अगर वास्तव में जनता का वो है, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा कैसे किस आदमी को, अगर वो आदमी कहाँ जा रहा है तो अब जनता ने क्यों उसको वोट दिया, उसके बाद फिर उसकी क्या है नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके लिए दोनों दलों को इस बात पर, सभी दलों को करना चाहिए कि क्यों ना पार्टी आधार पर हो, और उसमें ये बातें होना चाहिए कि आप दल बदल विधेयक कानून अगर होता है तो उस पर लिए उसको भर विचार करना चाहिए जी। साथ ही 5 साल का जो है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हमको मालूम है कि आज कर लो जो पैसा लेना है, जो भी करना है, मैं पैसे वालों किसी ने लगा, जो भी करना है आज कर लो, क्योंकि दोबारा लौट के आना नहीं है। जो करना है आज कर लो, दोबारा जनता के भी जाना है। दल परिवर्तन, दिल परिवर्तन, जो करना है आज कर लो। लेकिन इन चुनाव परिणामों ने दोनों दलों को सचेत कर दिया है कि जनता किसी की नहीं है। आप लोग या तो जनता के बीच जाओ, जनता के काम करो, अन्यथा जनता जो अपना निर्णय हो वो सुनाने में देर नहीं करती है जी। तो निश्चित रूप से ये माना जाए सर कि विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे उनका जो रुझान होगा वो इस तरीके का नहीं होगा, क्योंकि ये तो कौन किसकी तरफ है ये तो आखिरी समय में पता चल रहा है सर। निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो चुनाव है कोई पार्टी आधार पर नहीं थे, व्यक्तिगत थे जी। व्यक्ति कोई जनपद सदस्य लोकप्रिय है तो उसको वोट दे दिया, कोई काम कर रहा है जनता के बीच 10 साल से पहली बार मौका मिले उसको दे दिया। यही हाल जिला पंचायतों का। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होंगे या लोकसभा तो पार्टी के आधार पर होंगे पार्टी के आधार। और दूसरी चीज, हमारे कांग्रेस भाई साथी बड़े नेता सब लगा रहे हैं हमारे लोगों पकड़ के ले गए। मैं तो कहता हूँ कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में कमी है। आखिर आपके ही लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आपके पास नहीं आ रहे हैं? अगर ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं ना, वो बता तो दिए पंकज जी ने, भाई कहाँ है कमलनाथ जी विदेश में और दिग्विजय सिंह जी बेचार अकेले जूझ रहे हैं यहाँ। भाई ऐसे लोगों को आप क्यों अपना समर्थन देते हो जो आपको मालूम है कि कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे? तो मैं समझता हूँ इसके लिए कांग्रेस भी उतनी दोषी है कि अगर अपने लोगों को संभाल कर नहीं रखती, केवल यह आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी ले गए, और सही ने हमें भी देखना चाहिए झांक कर कि हमारे में क्या कमी है कि हमारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। जी पंकज जी, ये जो लोग आपके समर्थन या आपकी विचारधारा के हैं, बेसिकली ये जो विचारधारा है ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से परिणाम आपके फेवर में हैं, आपके पक्ष में हैं, लेकिन चूंकि स्पष्ट प्रतीक के साथ नहीं है तो ये थोड़ा स्प्लिट भी हो सकते हैं, इधर उधर भी हो सकते हैं। तो इसको विधानसभा में ये ना माना जाए कि इसकी पुनरावृत्ति होगी। नहीं नवीन जी, विधानसभा का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, खूब आपने राजनीति देखी है और दूसरे प्रदेशों में भी आपने जर्नलिज्म किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चुनाव को एक चुनाव के आधार पर नहीं तय करती,
ना किसी चुनाव को आपस में उनका सह संबंध हम स्थापित करते हैं कि ये नगर निगम के चुनाव थे, अब ये जनपद के चुनाव है, जिला पंचायत के हैं। विधानसभा का चुनाव 23 का और लोकसभा चुनाव वो एक अलग विषय पर होगा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चुनूंगा, प्रत्याशी होंगे। हम तो सिर्फ कांग्रेस से जानना चाहते हैं कि कांग्रेस आरोप लगाती थी कि ईवीएम इन चुनाव में तो ईवीएम भी नहीं थी। कांग्रेस के आधार पर मतपत्र से चुनाव हुए, ये सारे के सारे चुनाव ग्राम सरकार के नगर जो थे। फिर कांग्रेस को क्या आपत्ति है? और मैंने 2 सवाल स्पष्ट पूछे थे जिनका उत्तर कांग्रेस ने नहीं दिया। पहला सवाल था कि कमलनाथ जी कहाँ है नवीन जी? आप गंभीरता देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज जी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता अपने अपने जिलों में भाजपा कार्यकर्ता के नाते जो दायित्व था उसका निर्वहन कर रहे थे। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के पास भी दायित्व, हम भी अपना काम कर रहे थे। और यही सशक्तता भारतीय जनता पार्टी की है कि जिसको जो काम दिया है वो पूरे मनोयोग से, पूरे श्रम से, तन मन धन से उसका निर्वहन करता है। कमलनाथ जी विदेश में, कहाँ गया उनका नीला हेलीकॉप्टर? धनबल की तो पहले से ये कैसेट तो चल नहीं तय था। धनबल, बाहुबल, प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, इनकी बड़ाई सुनिश्चित थी। तो कमलनाथ जी आज मैदान में थे। जो दिग्विजय सिंह जी ने किया भोपाल में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से चित है। मान लीजिए पुलिस गलत भी कर रही तो दिग्विजय सिंह जी ये करेंगे हम और आप पुलिस के ऊपर हाथ उठाएंगे? और कौन उठाएगा? मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता, आम आदमी कोई गलती करे वो दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, राज्यसभा के 2 बार के सांसद, एक पुलिस अधिकारी का आप कॉलर पकड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी हमारे मंत्री, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वीडियो वायरल है। ये संस्कृति है कांग्रेस की, ये सीख रहे हो आप, ये सिखा रहे हो आप, ऐसी राजनीति करोगे आप? किसने अधिकार दिया कि आप एक मंत्री को के लिए प्रति अपशब्दों का प्रयोग करो? आप एक पुलिस अधिकारी की गाली पकड़ो, कॉलर पकड़ो आप। और जिनकी जिम्मेदारी है वो विदेश चले गए, ना नीला हेलीकॉप्टर उनका पता, ना उनका कुछ पता ठिकाना, सिर्फ झूठे आरोप लगाना। और इसके लिए जनता नवीन जी कांग्रेस पार्टी को अस्वीकार कर रही है। वो जानती है कि ये लोग अवसरवादी राजनेता हैं, चुनाव का अवसर आएगा, झूठे क्यों नहीं वादे पूरे कर पाए? क्या कारण था कि 28 लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए और जनता के दल में फिर जीत कर आए? आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा कि सोचना चाहिए। और ये इसीलिए होता है नवीन जी कि गंभीरता नहीं है। मैं पूछ लेता भ्रष्टाचार के आरोप नेताओं पर पूरी कांग्रेस प्रदर्शन करी। अरे भ्रष्टाचार के आरोप प्रक्रिया का सामना करो, आप प्रमाण प्रस्तुत करो न्यायालय में। जितेंद्र जी, जो मृगेंद्र सिंह साहब ने कहा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के धरातल पर ये 2003 के बाद का हो इस प्रकार का, क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही होते रहे बहुत लंबे समय से। तो जब आपकी सरकारें थी तब भी यही स्थिति थी। नहीं, देखिए नवीन जी, सबसे पहली चीज तो मृगेंद्र सिंह जी के पास अनुभव है और मृगेंद्र सिंह जी ने दोनों दलों को चेताया कि अगर काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम इसी तरह के आने हैं। आप सरकार में बैठे 18 सालों से, आप अभी तक लगातार सारे नगर निगमों में अपना 57 साल से ग्वालियर नगर निगम, 28 साल से जबलपुर नगर निगम पे कब्जा करे बैठे थे। आज वो परिणाम आपके विपरीत क्यों आ रहे? आपको खुद टटोलने की जरूरत थी। आज आप कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री कॉलर पकड़ लेता है। आपके जैसे झूठे लोग जब सरकार में बैठे हो तो कुछ भी दिखा सकते हैं और कुछ भी करा सकते हैं। आपके विश्वास, ये देखिए डॉक्टर फोटो लगाया है, आपके चैनल वाले कह रहे हैं कि हम सामने बैठे थे, ना कॉलर पकड़ी ना धक्का मुक्की की। ये आपके सामने मैं रख के बैठा हूं, आपके पास भेज दूंगा। कमलनाथ जी का पता भेज दूंगा कहाँ बैठे। एक ही आरोप लगाना है कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी इस समय दिल्ली में, आपके मुख्यमंत्री कहाँ थे, ये भी सवाल उठता है। कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश की धरती पर 18 के 18 तो पूरी बात 16 नगर निगम में नाप दिया और आपको भी नाप दिया। आप सरकार में बैठे रहे, आपके नीचे से 7 नगर निगम सरकार दी। कमलनाथ जी की मेहनत थी, कमलनाथ जी की रणनीति थी। कमलनाथ जी कहाँ है? कमलनाथ जी दिल्ली में जो काम जिसको सौंपा जाता है वो करता है। पंकज जी केवल एक आरोप लगा देना। कमलनाथ जी की रणनीति की बदौलत आप नगर निगम आ रहे हो, कमलनाथ जी की रणनीति की बदौलत आप नगर पालिका आ रहे हो। इतना समर्थन कांग्रेस को कभी मिला है? स्वीप करते थे आप, सारी की सारी नगर निगम आपके पास जाती थी, सारी नगर पालिकाएं आपके पास। आज क्या किया आपने? अरे उनको नहीं चिंता है जनता की, ना कांग्रेस की। क्या बात करो भैया? दिल्ली में क्या कर रहे थे? अच्छा, दिल्ली में क्या कर रहे थे? यहाँ क्यों नहीं आए भोपाल में?
इस अरे तरीके भाई से सरकार साहब, चला रहे परेशान हो, मत इस हो, तरीके से वोट परेशान खरीद मत रहे हो। हो। कमलनाथ जी से आपके पूछो कि पास दिल्ली में बातें क्या बड़ी कर रहे थे मीठी आपके शब्दों में, हकीकत यह जबकि है विदेश कि में है। आपने कांग्रेस के कमलनाथ जी जीते हुए विदेश में, उनको सदस्यों को चिंता नहीं, ना खरीदा है। कांग्रेस की, ना इसका कांग्रेस आरोप लग रहा कार्यकर्ताओं है की। आपके ऊपर। यहाँ क्यों नहीं थे आपका आज? कलेक्टर दलाल यहाँ बन क्यों के नहीं थे बैठा है। भोपाल में? आपका एसपी रात में कमलनाथ जी जीते भोपाल में हुए क्यों नहीं थे, प्रत्याशियों बताइए। पर धमकी दे रहा कमलनाथ है। जी ऐसे भोपाल चुनाव में जीता क्यों है नहीं थे? आपने। हकीकत कमलनाथ जी से भोपाल वास्ता में क्यों नहीं कीजिए थे? पंकज जी। कमलनाथ जी भोपाल में क्यों नहीं थे, बताइए। पंकज जी, हाँ जी, एक मिनट बोल लेने मेरा दीजिए। मेरा ये कहना है कि जब मैं आपको सुनने का साहस रखता हूं, आपकी आदत है पंकज जी, जब सामने वाला अच्छा। बोलता है उसको डिस्टर्ब करते हो। आपने जो अच्छा। 41 का दावा किया है, 20 कांग्रेस समर्थित जीते हुए लोगों को आप ले गए। पैसे से राजनीति, वो नाम गिरा दो, अच्छा। धमकी से नाम गिरा राजनीति, दो। नाम कलेक्टर गिरा का दो। उपयोग करके अरे राजनीति, कुछ भी बोलो, थोड़ी एसपी का सुनेंगे उपयोग भाई। करके राजनीति। अरे झूठ क्यों बहुत बोल रहे हो हो? गया पंकज जी। अरे अब पहले बताओ चलने कमलनाथ वाला जी नहीं कहाँ है। है? 2023 कमलनाथ जी कहाँ है, ये के बताओ। परिणाम आपके सामने अरे कमलनाथ आएंगे। जी कहाँ है, ये तो बता दो। 2018 में हमने अरे आपको मैं समझता हूँ, पराजित आपका किया था। दर्द समझता हूँ, 2018 आपका में दर्द समझता हूँ मैं, शिवराज सिंह चौहान आपका सत्ता दर्द से बाहर समझता हो हूँ। गए थे। कमलनाथ जी कहाँ है, और बता दो। 2023 में भी ये जो जनता मैं के समझता हूँ परिणाम आपका आ रहे हैं दर्द। ना, मैं ये दर्द दिखा समझता रहे हूँ, हैं। आपकी 2023 पीड़ा समझता हूँ। की अंत तस्वीर। प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त मेरी करूंगा। सहानुभूति मृगेन आपके जी, साथ। मृगेन जी, मृगेन जी, मेरी मृगेन जी, सहानुभूति जितेंद्र जी आपके साथ, आपकी पीड़ा समझता हूँ मैं, मृगेन जी, आपकी पीड़ा समझता हूँ मैं। मृगेन जी से मैं अंत प्रतिक्रिया लूंगा कि जो आपने बोला है कि दोनों दलों को चिंता करनी चाहिए, और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कि सर चुनाव छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जब सेनापति मैदान में रहता है तो एक मोरल सपोर्ट रहता है। अब आज के दिन अगर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो क्यों दिल्ली जाना, विदेश नहीं है चलो दिल्ली है, तो दिल्ली भी तो दूर है। आप बैठो कार्यकर्ताओं के साथ, उनका बैठना ही बहुत था। कमलनाथ जी यहाँ बैठे तो चीजें बदली चुनाव के टाइम पर, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे अवसर तलाशती है, ये मोरल डाउन तो कहीं ना कहीं करते ही हैं। और जो आपने कहा कि चूंकि एक संशोधन की जरूरत है, अन्यथा फिर क्या है, बस ठीक है आज बना लिए, अध्यक्ष हो गया तो फिर ये ऐसे ही चलेगा। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जब जिस काम में लग जाती है पूरी शिद्दत के साथ उसका एक एक कार्यकर्ता लग जाता है। अब कांग्रेस का चुनाव है, किस नेता क्या जिम्मेदारी किस, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के जनपद से लेकर जिला पंचायत चुनाव में सारे नेता लगे हुए हैं। हर जगह चाहे मंत्री हों, चाहे उनके वार्ड अध्यक्ष हों या मंडल अध्यक्ष हों या विधायक, सब लगे हुए हैं। लेकिन और देखिए बकायदे कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री जी सब काम सब कुछ छोड़ के केवल उस पर नजर रखें जिला पंचायतों में परिणाम क्या हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष में अलग प्रदेश अध्यक्ष की नजर रखे हुए हैं, वी डी शर्मा जी क्या हो रहा। अब कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्व, अगर निश्चित रूप से अगर भोपाल में होते तो एक उसका प्रभाव होता है। थोड़ा सा मान लिया अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही गलत हो रही तो वो कहीं पहुंच सकते थे, तो उनके जाने के एक अलग प्रभाव पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में यही अंतर है कि कांग्रेस उतने शिद्दत से कोई चुनाव नहीं लड़ती जितने शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। अगर 2023 में मुकाबला करना है तो सब काम छोड़कर उसी शिद्दत से करना होगा। और साथ ही अब राजनीति पार्ट टाइम की नहीं रह गई है। अगर आपको राजनीति में रहना, जनता के बीच रहना है तो 24 घंटे साथ रहना, 24 घंटे काम करना होगा और हर जनता का फोन उठाना होगा, तभी आप राजनीति में सफल हो सकते हो। अन्यथा पार्ट टाइम राजनीति का जमाना गया कि आपको चुनाव चिन्ह मिल गया और चुनाव जीत गए। बिल्कुल सही का। समय सीमा के चलते मैं यह चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिला सरकार के चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर खुशियां ला दी हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि अभूतपूर्व समर्थन मिला है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि सब जो है लूट खसोट की और खरीद फरोख्त की बनी बनाई सरकारें हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिला जिला कमल खिला, कांग्रेस को कम और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिला। लेकिन सवाल यह है कि जनता को क्या मिला, वही शिकवा वही गिला, वोटिंग करने का यही सिला। तो जब तक ये सिला मिलता रहेगा, और ये सिला तब तक मिलता रहेगा जब तक ये सिलसिला नहीं बदलेगा कि इस प्रकार के जो चुनाव हैं उनमें आवश्यक सुधार होने चाहिए, आवश्यक उनमें संशोधन होने चाहिए। तभी इस प्रकार के चुनावों को इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोपों से और गैर दलीय राजनीति से, खरीद फरोख्त से, हॉर्स ट्रेडिंग जैसे शब्दों से दूर किया जा सकता है। बहरहाल आज के चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशियां मनाने का अवसर लेकर आए हैं। कांग्रेस इस पर चिंतन मंथन करेगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।